देखते हैं, करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है दो पॉइंट है ए और बी। तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एंड दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है। और वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था जब चीजें सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो उनकी स्पीडें आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कल। और क्यों हो जाता है वो आप लाइव एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। एक और केस है इसी में कि ए और बी के बीच में ही डिस्टेंस है, बट दे आर गोइंग टुवर्ड्स ईच अदर। आयुष ध्यान नहीं है आपका, डिस्टेंस कितना है आपके पास इस केस में भी, 100 किलोमीटर। जब सेम डायरेक्शन का केस होगा तो आपकी स्पीड माइनस होगी। आपको बस इतना समझना है, एक की स्पीड को आप एक्स मानेंगे, ठीक है, किसी को मान लीजिए, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से इक्वेशन बनेगी। अब जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड कितनी होगी, एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है भाई, 100। और टाइम कितना लग रहा है, दोनों मीटअप कर रहे हैं मेरे ख्याल से 5 घंटे बाद, 5 आवर्स। अब स्पीड टाइम डिस्टेंस के, स्पीड टाइम डिस्टेंस से अपनी एक इक्वेशन बनती है। स्पीड की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई। भाई कराया था वो, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या हो जाएगी वो बता दीजिए बस आप। स्पीड प्लस में हो जाएगी, डिस्टेंस कितना रहेगा 100, टाइम कितना रहेगा 1 आवर, मेरे ख्याल से 1 आवर में मिलते थे। और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की जगह आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस की जगह 100। ये आपकी इक्वेशन सही। ये इक्वेशन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे और एक्स और वाई निकाल देंगे। अगर लिखने की बात है देखो, डायग्राम दोनों बनाने हैं आपको। इसको केस 1 बनाइएगा और इसको केस 2 बनाइएगा। मैं आपको लिखना बता देता हूं, लिखने में आप जब केस 1 लिखेंगे तो यहां ब्रैकेट में लिखिएगा हो क्या रहा था उसमें, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब स्पीड कितनी है लेट कर रहे हैं आप, लेट स्पीड ऑफ कार ए कितना, एक्स। लेट स्पीड ऑफ कार बी, हाँ भाई स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है, बताइए सेम डायरेक्शन में, एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है 100, टाइम 5 आवर। सब कुछ तो दिया ही हुआ है, बस आपको इक्वेशन सेटअप करनी है। स्पीड इक्वल टू, स्पीड में आप लिख दोगे एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस में आपके पास 100 अपॉन में 5, काट पीट के कितना गया 20। इक्वेशन बन गई एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 20। दिस इज इक्वेशन। ऐसे ही केस सेकंड, स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, हाँ अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ कार एक्स, स्पीड आपके पास हो जाएगी x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100, टाइम कितना हो जाएगा 1 आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना है भाई x प्लस वाई, डिस्टेंस 100 अपॉन में 1, तो यही रहेगा इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को किससे सॉल्व कर सकते हैं आप, एलिमिनेशन मेथड, कि x माइनस वाई इक्वल टू में 20, x प्लस वाई इक्वल टू में 100, y से y कैंसिल, यहाँ पर 120, 2x, x इक्वल टू में कितना हो गया, इस 60 को उठाकर अगर मैं इस इक्वेशन में लगा दूं तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, y इक्वल टू में हो जाएगा 60 माइनस 20 एंड दैट इज 40। तो y 40, x और y दोनों निकल गए। बस यही पूछा था मेरे ख्याल से आपसे, स्पीड ही पूछी, स्पीड ऑफ द टू कार्स, ठीक है। ये समझना है, हाँ एक मिनट एक मिनट रुक जाइए। इसी पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप पूछें कि भैया इसके आने के चांसेस हैं क्या, तो क्वेश्चन नंबर 9 के आने के चांसेस थोड़े से हाई हैं। हाई तो इसके भी हैं, ट्रेन वाला क्वेश्चन जो है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का हिसाब किताब लगता है। कार का हिसाब किताब, मतलब कार का अगर क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी स्पीड चलती है, तो ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बहुत यूज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 9 भी है सैंपल, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चंस में। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 6 km/h faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक ट्रेन है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से। तो ये तो आपका नॉर्मल केस हुआ कि भाई ट्रेन के स्पीड में कोई बदलाव नहीं है, ट्रेन अपना नॉर्मल जैसे मतलब टाइम कवर कर रही है उतने लगा रही है। ठीक है, तो एक ट्रेन है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस को पता नहीं कितना है लेकिन इसको कवर कर रही है अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ। तो नॉर्मल स्पीड हमने एक्स मानी हुई है और टाइम जो है हमने उसको लेट इट बी वाई माना हुआ है। और ये जो डिस्टेंस है हमारा इसको हमने डी माना हुआ है। ये आपका नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस। अब इसमें कुछ उन्होंने केसेस बनाए अलग अलग। केस फर्स्ट में उसने देखो क्या बोला है, बोला यही डिस्टेंस कवर करते टाइम अगर स्पीड को कितने से बढ़ा दिया जाए, 6 km/h फास्टर कर देंगे, तो जो टाइम है वो 4 घंटे कम हो जाता है। एक तो ये केस बनाया उसने, एक उसने ये वाला केस बनाया, केस सेकंड। भाई इस क्वेश्चन के आने के चांसेस आई हैं, ये 2023 में पूछा भी उन्होंने। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, स्पीड जो है वो 6 km/h स्लो कर दी है, मतलब अब जो स्पीड है वो x-6 कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो टाइम 6 आवर ज्यादा लग रहा है। अब आपसे बोला है डिस्टेंस ऑफ द जर्नी बताइए। तो अब आप मुझे एक चीज समझाओ पहले, देखो भाई जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो ये वाली चीज स्ट्राइक नहीं होती, ये स्ट्राइक होता है कि ऐसा एक है भाई उसमें 6 से बढ़ा दी स्पीड तो टाइम y-4। लेकिन आप इस नॉर्मल शेड्यूल को भी सोचिए थोड़ा सा। इस नॉर्मल केस से मिलेगा क्या वो जान लीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू किसके बराबर होगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस की जगह आप लिख पाएंगे x इंटू में y। और ये जो d है ना इन दोनों केसों में यूज होगा। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन को जिस तरीके से किया जाएगा कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में कितना x, लेट द टाइम, हाँ जी लेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन इक्वल टू में कितना y आवर। डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट इज x y। अब आप अपना केस 1 बनाएंगे। हाँ भाई केस 1 में क्या हो रहा था अब बताओ। स्पीड जो है वो 6 से इंक्रीज होगी थी मेरे ख्याल से, है ना, तो x+6। हाँ भाई टाइम के साथ क्या हुआ वो बताइए, टाइम कम हो गया 4 से। इक्वेशन तो अभी भी वही है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग x, स्पीड की जगह x+6, टाइम की जगह y-, ये करना है। और इससे एक इक्वेशन बनेगी आपके पास कुछ कैसी कि भाई यहाँ पर एक्स वाई आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे y-4 को, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे y-4, तो यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई -4x प्लस 6y -24, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इन दोनों को इधर ले आते हैं, 4x -6y इक्वल टू माइनस का 24, 2 कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो यहाँ पे 2x -3y इक्वल टू माइनस का 12। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, ऐसे ही आपके पास सेकंड केस भी था इसका। भाई दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है अपने अपने। ठीक है, अब स्पीड के साथ मेरे ख्याल से उन्होंने घटाया है उसको, तो टाइम भी 6 से बढ़ गया है। स्पीड इक्वल टू अब कितनी हो गई है x-6। टाइम पे क्या फर्क पड़ा y+6, y बढ़ गया, टाइम बढ़ गया था,
स्पीड कम करी ना आपने, x माइनस 6। अच्छा जी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये इक्वेशन का यूज करता हूं मैं। डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई, वो नॉर्मल केस जो स्टार्टिंग में चढ़ाया था। एक्स की जगह क्या स्पीड की जगह लिखेंगे आप एक्स माइनस 6, डिस्टेंस की जगह वाई प्लस 6। अब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 से करेंगे, तो यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू में एक्स वाई प्लस 6x माइनस का 36। अब एक काम करते हैं, 36 को तो ले जाते हैं, यहाँ पे 6x माइनस, कोई बात नहीं, आप 6 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, इसको अच्छे से लिख लीजिए भाई, किसी बच्चे को ना हो भाई। अब इन दोनों को किससे सॉल्व कर दीजिएगा, एलिमिनेशन मैथड से, ये तो आप कर पाएंगे, और x और y निकाल दीजिए। ठीक है, एक मिनट फ्लैग वाला और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, while teaching about the Indian national flag, teacher asked the student that how many lines are there in blue color wheel. One student replies that it is 8 times the number of colors in the flag. भाई देखो, स्टूडेंट का रिप्लाई देखिए कि 8 टाइम्स, देखो ये इन सब चीजों को सीखना है आपको। 8 टाइम्स द नंबर ऑफ कलर्स, द नंबर ऑफ कलर्स इन द फ्लैग, ये बात बोली गई है। आपसे क्वेश्चन ये बोला गया, सुनो प्लीज, सुनिए, पूछा है टीचर ने इंडियन फ्लैग के बारे में स्टूडेंट से कि हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन द ब्लू कलर, तो मतलब ब्लू कलर में कितनी लाइंस हैं, ये चीज पूछी गई है उससे। अब वो ये कह रहा है कि जितने भी कलर्स यूज हो रहे हैं फ्लैग में उसका 8 टाइम्स। ठीक है, अब कितने कलर यूज हो रहे हैं, मतलब आप ये बताइए जो लिंक हो रहा है बीच में, जो हिसाब किताब स्टोरी का चल रहा है, वो किन किन बातों के बीच में है, कलर और नंबर ऑफ लाइंस इन ब्लू, इन ब्लू कलर व्हील। सही है, तो मतलब मेरे ख्याल से नंबर ऑफ ब्लू लाइंस पे खेल है, नंबर ऑफ ब्लू लाइंस और नंबर ऑफ कलर्स, इस पर बात हो। तो आप इससे लेट करिए कि यार ये तो एक्स है, और इससे लेट करिए कि ये, तो स्टोरी पढ़ने से आपको पता चलता है कि लिंक किसके बारे में। मान लीजिए मतलब बात तो यहाँ पे लाइन और कलर की हो रही है, और आप यहाँ पे लिख रहे हैं लेट द नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल टू मैक्स। अरे बात भाई लाइन और कलर के बीच में हो रही है, आप क्या स्पीड ट्रेन व्रेन कहाँ क्या क्या ला रहे हैं, थोड़ा सा मीनिंगफुल बात करिए क्वेश्चन पढ़ते टाइम। ठीक है, अब आइए इक्वेशन एक सेटअप करते हैं, क्योंकि उसने ये इक्वेशन ही दी है। अब आप समझा दीजिए इस इक्वेशन को क्या कहना चाहता है। अगर मैं इक्वेशन सेटअप करूं तो बताओ कैसे सेट होगी, कि जो आपका ब्लू लाइंस है वो 8 टाइम्स है नंबर ऑफ फ्लैग्स के, नंबर ऑफ कलर्स के। सही है, तो भाई एक्स जो है वो इक्वल है किसके, ये आपकी पहली, इसे आप इधर ले आओगे इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब आइए दूसरी बात और पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा। While other says, एक दूसरा बच्चा है वो कहता है कि sum of the number of colors in the flag and number of lines in the wheel of the flag is 27। क्या मतलब है इस बात का, कि भाई वो ये कहता है कि नंबर ऑफ लाइंस प्लस नंबर ऑफ कलर 27 बैठता है, तो इसका मतलब x प्लस वाई या 8y, वाई इक्वल टू में कितना, वो ये कहता है कन्वर्ट द स्टेटमेंट गिवन बाय इन द लीनियर इक्वेशन, कर दिया कन्वर्ट। अब फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस इन द व्हील, ये काम करना है आपको, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। हाँ भाई बोलो क्या बोल रहे हो, अरे उसको बोल दो क्या, एक्स प्लस वाई 27 कैसा है, स्टेटमेंट ही बढ़िया, आपने पढ़ो क्या लिखा हो। भाई वो ये कह रहा है कि
while the other students say that sum of the number of colors in the flag and number of lines in the wheel, बोला व्हील में जितनी लाइनें हैं और फ्लैग में जितने कलर हैं उनका सम करता हूं तो 27 आता है। तो भाई नंबर ऑफ कलर्स आपने y माने हुए थे, नंबर ऑफ लाइंस x मानी हुई थी, तो x प्लस y मिलाकर कितना हो जाएगा 27। कोई बना सुनना? हाँ भाई एक किताब किसकी? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। A piece is cutted from a cardboard as shown. Find the number of sides. मतलब मुझे एक बात बताओ, ये इस तरीके से है और इस तरीके से उन्होंने कट कर दिया यहाँ से। अब ये वाला एंगल आपको 160 गिवन है, ये वाला 160 गिवन है, सही है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज की साइड। रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन नहीं, रेगुलर पॉलीगन तो है बट साइड्स कौन सी पूछ रहा है? कितनी साइड से पूछ रहा है पॉलीगन कैसे? 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है, 5 साइड होंगी पॉलीगन है तो। पॉलीगन में 5 साइड। पॉलीगन मतलब होता है मैनी साइड्स। अब मैनी साइड में 5 साइड भी आते हैं, 4 भी आती हैं, 3 भी आती हैं। 18 19 25 ऐसे ऑप्शन थे। आपसे a piece is cutted from a cardboard as shown. ऑल ऑफ दीस था उसमें 18 18 19 25 पॉलीगन है ऑल ऑफ दीस।